7.1। जैसे कि आपको पहले से बताया बेटा कि हमने 7.1 के अप टू 8th सम तक किए थे। देन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है? फाइंड द वैल्यू ऑफ y for which the distance between the points P 2 minus 3 and Q 10y is 10 यूनिट्स। इट मीन्स क्या है बेटा, इसके अंदर क्या गिवन है आपके पास? दो पॉइंट है, एक P पॉइंट है जो कि 2 माइनस 3 है, दूसरा पॉइंट आपके पास Q पॉइंट है जो कि आपके पास 10y है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है, इन दोनों के जो बीच की डिस्टेंस है, यानी जो डिस्टेंस इज गिवन है आपके पास, वो कितनी है? 10 यूनिट्स है। तो इट मीन्स हमारे पास जो डिस्टेंस फॉर्मूला था, अकॉर्डिंग टू दैट डिस्टेंस फॉर्मूले, अगर हम इसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करें और ये डिस्टेंस, दोनों की दोनों डिस्टेंसेज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए आपके पास। तो देन डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q, तो देन अंडर द रूट ऑफ 10 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस y माइनस और माइनस प्लस 3 का स्क्वायर। ये तो होगी डिस्टेंस हमारी इन दोनों पॉइंट्स के बीच की है। और जो डिस्टेंस गिवन है वो कितने यूनिट्स है आपके पास? 10 यूनिट्स है। तो दोनों की दोनों डिस्टेंसेस क्या होनी चाहिए आपके पास? इक्वल आनी चाहिए। तो देन 8 स्क्वायर प्लस में y प्लस 3 का स्क्वायर इक्वल टू 10। क्लियर? देन बेटा आपके पास स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो 8 का स्क्वायर क्या आपके पास क्या होगा? 64 प्लस में y स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 स्क्वायर और प्लस में 2 इंटू ए बी, यानी 2 इंटू 3 इंटू y इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास? 100। तो कैलकुलेट करो बेटा, y स्क्वायर प्लस 2 3 जा 6y प्लस 13 और ये हो गया 73 इक्वल टू क्या हो गया आपके पास? 100। तो y स्क्वायर प्लस में 6y इक्वल टू 73 माइनस 100 इक्वल टू 0। देन कैलकुलेट y स्क्वायर प्लस 6y माइनस क्या हो गया? 27 इज इक्वल टू 0। देन फैक्टराइज 27 के फैक्टर जिनका आपके पास सम क्या है? 6 आए। तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y, 9 माइनस 3 6 है और 9 इंटू 3 27 है, माइनस 27 इज इक्वल टू 0। y कॉमन फर्स्ट दोनों टर्म में से, तो y प्लस 9 इधर से माइनस 3, y प्लस 9 इक्वल टू क्या हो गया आपके पास? 0। y प्लस 9 और y माइनस 3 इक्वल्स टू क्या हो गया? 0। तो y इज इक्वल टू क्या हुआ आपके पास? -9 और सेकेंडरी ऑप्शन आपके पास y इज इक्वल टू +3, y इज इक्वल टू +3। इट मीन्स आपके पास y की दो वैल्यू जो आएगी, या तो y आपके पास क्या हो सकता है? 3, या फिर y आपके पास क्या हो सकता है? -9। इन दोनों की दोनों वैल्यूज को आप निकालो। देन क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है बेटा आपके पास? क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है? ये कहता है इफ क्यू एक पॉइंट गिवन है आपके पास, क्यू पॉइंट क्या है? 0 1 इज इक्वी,
जैसे कि आपने क्वेश्चन नंबर 7 किया था, वैसे ही इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम P5 - 3 एंड R X, 6, ये कहता है आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड आल्सो फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन डिस्टेंस QR एंड PR। सॉल्यूशन ये क्या कहता है, कोई एक पॉइंट है आपके पास P क्यों, वो इक्वी डिस्टेंसेज है फ्रॉम P एंड R। लेट अस सपोज ये आपके पास क्या है, पॉइंट Q है, जिसकी लोकेशंस क्या है आपके पास 0, 1 है, और ये आपके पास अदर 2 पॉइंट्स हैं। ये पॉइंट्स आपके पास P है और ये पॉइंट्स आपके पास R है। जो R की है लोकेशंस वो क्या है आपके पास x6, जो P है वो है आपके पास 5 - 3। अब स्टेटमेंट को देखो ध्यान से, इफ द Q इज द इक्वी डिस्टेंसेज फ्रॉम P एंड R, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। सॉरी, तो ये कहता है इस Q से इस P की डिस्टेंस और इस Q से इस R की डिस्टेंसेस, ये दोनों की दोनों डिस्टेंसेस आपके पास क्या हैं, इक्वल हैं। तो फर्स्टली क्या निकालो आपके पास PQ, PQ, PQ डिस्टेंस आपके पास, PQ डिस्टेंसेस क्या होगी बेटा आपके पास, अंडर द रूट ऑफ 5 - 0 का स्क्वायर प्लस -3 और -1 का स्क्वायर। देन आपके पास क्या होगा, 5 का स्क्वायर क्या होगा आपके पास 25 प्लस -4 का स्क्वायर क्या हुआ आपके पास 16। ठीक, देन अदर QR अंडर द रूट ऑफ x - 0 का स्क्वायर 6 - 1 का स्क्वायर विच इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर क्या हो गया आपके पास 25। देन अब हमारे पास क्या थे, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट जो थी आपके पास, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट क्या थे आपके पास, PQ और QR दोनों की दोनों क्या होंगी, इक्वल होंगी। इक्वल होंगी तो करो सब्स्टिट्यूट बेटा, 25 + 16 इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 25। देन स्केयरिंग बोथ साइड्स आपके पास 25 + 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25, 25 से 25 कैंसिल आउट, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 16। एक्स किसके इक्वल आएगा बेटा, ±4 के, यानी एक्स की वैल्यू आपके पास क्लियर है। आपके पास एक्स की वैल्यू क्या आई बेटा आपके पास +4 और -4। एक्स की वैल्यू अगर +4 और -4 आ जाती है आपके पास, देन आपके पास क्वेश्चन आप आगे बचा हुआ है, आल्सो फाइंड द डिस्टेंस ऑफ QR एंड PR। अब ये कहता है कि साथ साथ इसकी डिस्टेंस आपके पास डिस्टेंसेस फाइंड आउट करो, कौन कौन सी। अब आपके पास x की वैल्यू होगी आपके पास +-4, देन आपके पास क्या क्या फाइंड आउट करना है, यानी QR और क्या फाइंड आउट करना बेटा, सिंपल डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करो और दोनों के दोनों कैलकुलेट कर दो। x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी, x की वैल्यू एक बार +4 यूज करो और एक बार -4 यूज करो, दोनों ही केसेज में आई थिंक सो सेम आएंगे आपके पास। क्लियर, यस और नो। तो देन आपके पास ये एक बार व्हेन x इज इक्वल टू 4 एंड व्हेन x इज इक्वल टू -4, अगर x की वैल्यू 4 हुई तो आपके पास r पॉइंट हुआ 4 और 6, और अगर x की वैल्यू -4 है तो देन आपके पास -4 और 6 होगी। अब आपके पास क्या क्या चीज़ थी, सारे पॉइंट्स हैं, Q भी है आपके पास, P भी है और क्या है R भी है।
तीनों पॉइंट क्लियर कट है। यानी क्यू तो है आपके पास 0 1, पी क्या है आपके पास 5 - 3, आर क्या है आपके पास 4 और 6। इधर से आपके पास क्यू सेम 0 1, यहाँ से पी क्या है 5 - 3, और यहाँ से आर क्या है बेटा आपके पास -4 6। अब इधर से भी आपके पास क्यू आर और पी आर फाइंड आउट करना है, और इधर से भी क्यू आर और पी आर फाइंड आउट करना है। सिंपल डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करो और इसको कैलकुलेट कर दो। क्लियर? देन लास्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 10 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन द relation between x and y such that the point xy is equidistant from the points 3 6 and -3 and 4। ये क्या कहता है? आपकी बार सॉल्यूशन देखो एक बार। ये कहता है कोई एक पॉइंट है आपके पास, जो पॉइंट आपके पास एक्स वाई है, और उस एक्स वाई पॉइंट की डिस्टेंस 3 6 और दूसरा कौन सा था बेटा -3 4। इन दोनों पॉइंटों से इसकी डिस्टेंस क्या है आपके पास सेम है, और हमें एक रिलेशंस फाइंड आउट करना है, जो कि रिलेशंस है आपके पास इसके अंदर। तो एक पॉइंट है आपके पास एक्स वाई जिसकी डिस्टेंस इससे भी सेम है, इससे भी दोनों की ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों की दोनों क्या है आपके पास सेम है। तो एक रिलेशन बनाना है। तो देन लेट पी ये आपके पास क्यू है और ये क्या है आपके पास आर है। तो फर्स्टली आप क्या फाइंड आउट करोगे? पी क्यू डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करो और पी क्यू फाइंड आउट करो। x - 3 का स्क्वायर y - 6 का स्क्वायर, देन पी आर इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ x माइनस और माइनस प्लस 3 का स्क्वायर और y - 4 का स्क्वायर। ये कहता था क्या आपके पास इक्वी डिस्टेंस है, तो इक्वी डिस्टेंस है तो पी क्यू और पी आर क्या होंगे आपके पास इक्वल होंगे। देन अंडर द रूट ऑफ x - 3 का स्क्वायर और y - 6 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x + 3 का स्क्वायर एंड y - 4 का स्क्वायर। देन स्क्वेयरिंग बोथ साइड आपके पास x - 3 का स्क्वायर y - 6 का स्क्वायर, यानी स्क्वेयरिंग बोथ साइड करोगे तो अंडर रूट दोनों साइड से कैंसिल आउट हो जाएगा आपके पास। इधर से भी अंडर रूट कैंसिल आउट, x + 3 का स्क्वायर और y - 4 का स्क्वायर। देन ओपन करो बेटा, x² + 9 - 6x प्लस y² + 36 - 12y इज इक्वल टू x² + 9 और प्लस 6x प्लस में y² + 16 और -8y। x² से तो x² कैंसिल आउट, 9 से 9 कैंसिल आउट, y² से y² कैंसिल आउट। करो कैलकुलेट। इधर माइनस के 6 पहले यहाँ से है, इधर से आगे -6 और हो जाएंगे, तो क्या होगा -12x, देन -12y है और उधर से 8 आएंगे बेटा आपके पास, तो प्लस के होंगे तो क्या हो जाएगा -4y, और इधर क्या था बेटा आपके पास 16 और इधर क्या था आपके पास 36, उधर से -16 तो प्लस के क्या होगा 20 इज इक्वल टू 0। इसमें से अगर हम -4 कॉमन भी निकाल देते हैं तो क्या होगा बेटा आपके पास 3x + y - 5 इक्वल टू 0, 3x + y - 5 इज इक्वल टू 0 by -4 0। तो ये आपके पास एक रिलेशन है जो कि किसके अंदर है x और y के अंदर है। ठीक है,
और यही रिलेशन आपको फाइंड आउट करना था। इसके साथ आपके पास एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट। देन आपके पास 7.2 नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।